जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। देहरादून स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों आप सभी के लिए। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स उत्तराखंड पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली यूकेएसएससी के द्वारा यहाँ पर इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है दोस्तों। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज 30 अक्टूबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दिवाली में ये बहुत अच्छा यहाँ पर खुशखबरी है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इस भर्ती का काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और साथ ही दोस्तों एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पर उन स्टूडेंट के लिए मायूसी भी है, काफ़ी लंबे समय से जो भर्ती के इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि इसमें एज लिमिट बढ़ेगी, एटलीस्ट 25 साल तो किया जाएगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार में किया गया था, है ना, उत्तर प्रदेश में किया गया था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों फिलहाल इसमें किसी भी प्रकार की एज नहीं बढ़ाई गई है। तो एक मायूसी की बात है, एक बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों उन सभी पुराने स्टूडेंट्स को जो चाह रहे थे कि जो कोरोना काल हो गया है या फिर जो पिछले काफ़ी लंबे समय से इस भर्ती का दोस्तों जो विज्ञापन जारी नहीं किया गया है उन्हें भी इस भर्ती में मौका दिया जाए। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए दोस्तों यहाँ पर निराशा की बात है। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। यहाँ पर एज लिमिट कितनी है, कहाँ से इसकी एज लिमिट एज काउंट की जाएगी, ठीक है, सैलरी क्या है, टोटल कितनी पोस्टें हैं, रिजर्व कितनी है ना, और इसका सेफ स्कोर कितना है, पूरी डिटेल से बात करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो 30 अक्टूबर 2024 है। और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर और भी बता देता हूँ कि यह आरक्षित जनपदीय पुलिस पुरुष वर्ग, आरक्षी पीएससी और आईआरबी पुरुष, यानी यह जो पोस्ट आ रखी है दोस्तों केवल और केवल पुरुष वर्ग यानी मेल वर्ग के लिए है। फीमेल यानी महिला वर्ग के लिए दोस्तों यहाँ पर ये भर्ती नहीं है। तो अगर कोई महिला या बहुत सारी महिला स्टूडेंट से इंतज़ार कर रहे होंगे कि शायद इसमें कुछ महिला पोस्ट आएँगी, तो उनके लिए भी यहाँ पे मायूसी की बात है। उनके लिए भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की पोस्ट नहीं है, केवल पुरुष वर्ग के लिए है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं विज्ञापन प्रकाशन देखिए 30 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन आप 8 नवंबर से कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है ये 29 नवंबर 2024 है। टोटल दोस्तों यहाँ पर 2000 पोस्टें हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, टोटल 2000 पोस्टें हैं। और ऑनलाइन आवेदन की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिए इसके दो दो पैटर्न होंगे जैसे कि आपको मालूम होगा। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे लिखित परीक्षा की बात करेंगे तो लिखित परीक्षा की जो इसकी अंतिम तिथि बताई गई है वो 15 जून को है। लेकिन उससे पहले आपका फिजिकल भी हो जाएगा और जितने भी फिजिकल के एग्जाम होने के बाद आपका 15 जून को 2025 में इसका एग्जाम भी कंडक्ट करा दिया जाएगा, है ना। तो पहले फिजिकल होगा, फिर इसका यहाँ पर क्या होगा, रिटर्न होगा। तो देखिए टोटल 2000 पोस्टें हैं, किस डिपार्टमेंट में मतलब कितनी कितनी रिजर्व हैं टोटल आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए पदों के विज्ञापन के बारे में बात करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर और भी है दोस्तों, अगर बात करें, देखिए पुलिस वर्ग की बात अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो देखिए उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी पुरुष में बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे 1600 पोस्ट हैं, ठीक है। और जिसमें से बात करें तो 848 पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं अनरिजर्व में है, जिसमें से अनरिजर्व में से ही 43 प्लस 34 प्लस 85 और प्लस 43, है ना। तो इतनी पोस्टें और कम होने के बाद ये केवल अनरिजर्व में बचेगी। तो लगभग लगभग 650 के आसपास, लगभग 600 के आसपास पोस्टें होंगी जो अनरिजर्व में है, जिसमें सभी फाइट कर सकते हैं 16 में से, है ना। और बाकी अदर कैटेगरी में आप देख सकते हैं एससी की बात करें, एसटी की बात करें, है ना, ईडब्ल्यूएस की बात करें, सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर टोटल पोस्टें आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एक पोस्ट और भी है आरक्षी पीएससी आईआरबी के अंतर्गत, इसमें टोटल 400 पोस्टें हैं। और उसका रिजर्वेशन यानी यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रिजर्वेशन है वो किस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 2000 पोस्टें हैं, इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और एक चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पर यह भी बता देता हूँ कि इसमें किसी भी प्रकार का महिला पोस्ट नहीं है। देख सकते हैं आप यहाँ पे उत्तराखंड शासनादेश संख्या जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसके अनुसार यहाँ पर जो महिला पद, यहाँ पर पुरुष वर्ग में यहाँ पर महिला पद किसी प्रकार का चिन्हित नहीं था, इसलिए यहाँ पर महिलाओं हेतु 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं की गई है। तो महिला यहाँ पर दोस्तों महिला के लिए यहाँ पर रिजर्व नहीं है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो हो गया महिला के, हाँ यहाँ पर महिला की बात है ना। अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पर राज्य आंदोलनकारी की भी बात करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे अनरिजर्व की बात करते हैं, जैसे 1600 में से तो 848 पोस्ट में से 85 पोस्टें उत्तराखंड स्वतंत्रता सेनानियों के लिए थी। तो इसके यहाँ पर जितने भी पोस्टें थी स्वतंत्रता सेनानी के लिए, तो उन सभी के जो यहाँ पर जो पोस्टें रिजर्व है या नहीं है, ये जो यहाँ पर पीआईएल डाल रखी थी उत्तराखंड, उसमें भुवन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य सरकार के अधीन, उसके अधीन रहेगा, है ना। उस केस के अंतर्गत ही यहाँ पर ये आगे
बढ़ेगी फाइल। और अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं 21,700 से लेकर 69,100 यानी लेवल 3 की ये पोस्ट है। बेसिक सैलरी की बात करते हैं, अगर आप शुरुआत में बात करते हैं वर्तमान में, तो लगभग 32 या 33 हज़ार के आसपास शुरुआती सैलरी बनेगी और धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी, है ना? फिर बात करते हैं एज लिमिट। देखिए 18 से 22 वर्ष, यहाँ पर दोस्तों जो एज लिमिट है वो 18 से 22 वर्ष तक ही है और इसमें केवल इंटरमीडिएट आपको मांगा गया है। देखिए एज काउंट कहाँ से होगी, है ना? ये अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, नीचे दिया गया है। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं केवल इंटरमीडिएट यहाँ पे पास होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई भर्ती आपको क्लियर की होनी चाहिए, है ना? अब देखिए शारीरिक मापदंड की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, शारीरिक मापदंड इसमें बहुत ज़रूरी होता है और इसकी बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे सामान्य हो गया या ओबीसी हो गया, एससी हो गया, तो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो हाइट है यानी जो लंबाई है पुरुष वर्ग में, तो यह है 165 सेंटीमीटर, ठीक है? पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए जो यह है 160 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो यहाँ पर है यह 157.50 सेंटीमीटर। तो पर्वतीय क्षेत्र में 5 सेंटीमीटर का आपको फायदा मिलता है अगर आपने पर्वतीय क्षेत्र का जो सर्टिफिकेट है वो बनाया है। अब देखिए सीने के माप वगैरह भी आपको सामने यहाँ पे दी गई है। हर कैटेगरी में बताया गया है कि कितना है। बिना फुलाए 78.8 होना चाहिए जो सामान्य ओबीसी या एससी स्टूडेंट्स है, ठीक है? और फुलाने पर यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाया जाता है तो 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने के बाद। पर्वतीय को भी थोड़ा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे लगभग यहाँ पे थोड़ा कम वो मिल रहा है, वेटेज मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर अगर आप बात करते हैं, थोड़ा आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, देखिए पर्वतीय क्षेत्र आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना? तो शारीरिक मापदंड यानी यहाँ पर आप देखें, नीचे देखिए, देखिए शारीरिक मानकों की छूट के लिए अनुमति से संबंधित प्रमाण पत्र यथा अनुसूचित जनजाति या पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र धारित होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र भी हो तो भी वो उसमें शारीरिक छूट मिलेगी उन्हें, हाइट, लंबाई, चेस्ट वगैरह में, और या तो पर्वतीय है तब भी आपको छूट मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, 200 नंबर का यहाँ पर पेपर होता है। देखिए आप एक चीज देखिए, टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण की हम बात कर रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थी की बात करें, देखिए जो शारीरिक मानक परीक्षण यानी जब यहाँ पर आपका जो शारीरिक माप जो होगी, अगर आप वहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो उसके बाद आपका फिजिकल कराया जाएगा, ठीक है? और फिजिकल की बात करें तो 100 अंकों का होगा। और यहाँ पर एक चीज बताया गया है जिसमें अभ्यर्थी को प्रत्येक आइटम में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी हर एक फील्ड में आपको 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी किसी भी आइटम में 50% अंक से कम प्राप्त करेगा उसी स्तर में अयोग्य घोषित हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर बताई गई है कि ऐसे स्टूडेंट्स, वे सभी स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे इवेंट दिए गए हैं, चाहे क्रिकेट बॉल थ्रो हो गया, लंबी कूद हो गया, चिनअप हो गया, बैठक हो गया, दंड बैठक हो गया, है ना, चाहे दौड़ हो गया, तो जितने भी है यहाँ पर 50% अंक तो प्राप्त करना अनिवार्य ही है। जैसे 20 नंबर का है तो आपको 10 नंबर पास करना होगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, इससे नीचे आएगा तो आप उसी इवेंट में बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे क्रिकेट बॉल थ्रो 20 नंबर का आएगा, ठीक है? अगर आप 70 मीटर फेंक देते हैं तो 20 नंबर पूरे मिलेंगे और 65 मीटर अगर आप फेंकते हैं 65 मीटर तक तो आपको 16 मिलेगी, यानी इस कैटेगरी के हिसाब से आपको बांटा गया है, ठीक है दोस्तों? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं लंबी कूद की। देखिए अगर आप सपोज मान के चलो कि 50 मीटर यानी 50 से लेकर अगर 55 मीटर के भीतर आप फेंकते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। 55 से 60 के भीतर फेंकते हैं तो आपको 12 मिलेंगे, है ना? यानी 55 से लेकर 59 तक 59 तक फेंकते हैं तो 12 नंबर मिलेंगे। ऐसी अगर 65 से लेकर 79 तक अगर 69 तक आप फेंकते हैं तो आपको 16 मिलेंगे और 70 से आप कहीं भी ऊपर फेंकते हैं तो आपको टोटल 20 नंबर मिलेंगे। ऐसी दोस्तों लंबी कूद भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चिन्ह भी आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है? बैठक आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दौड़ की बात करें तो 3 किलोमीटर आपसे 3 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। 20 मिनट में दौड़ते हैं तो 10 नंबर। और यहाँ पर उस हिसाब से थोड़ा नीचे नीचे आप देख सकते हैं, यानी अगर आप 18 मिनट में तो 12 नंबर मिलेंगे और अगर 10 मिनट में ही आप 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर देते हैं तो टोटल 20 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो 100 नंबर का आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों टोटल यहाँ पर फिजिकल का होगा।
फिर देखिए दोस्तों, शारीरिक दक्षता में सफल अभ्यर्थियों की ही लिखित परीक्षा कराई जाएगी। और लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या है? देखिए दोस्तों, आपको एक बता देता हूँ कि शेप स्कोर क्या है। जब पिछली बार एग्जाम हुआ था तो एटलीस्ट 160 वहाँ पर एक ऐसा स्कोर था जो हम बोल रहे थे कि ये सेफ स्कोर था। और फाइनली दोस्तों, फाइनल में भी लगभग इतना ही रहा था, ठीक है। कुछ पोस्टें थी उसमें जो जैसे अग्निशमन की थी, जो बड़े अधिकारी वाली थी थोड़ा, है ना, तो उस पोस्ट के लिए थोड़ा हाई जरूर गई थी, लेकिन एटलीस्ट जो औसतन था वो 160 के आसपास था। तो इस भर्ती में भी दोस्तों, अगर आप 160 के आसपास ला जाते हैं टोटल, यानी फिजिकल के मार्क्स भी और रिटर्न के मार्क्स भी, रिटर्न भी 100 नंबर का होगा, फिजिकल भी 100 नंबर का होगा, तो उस आधार पर दोस्तों लगभग 160 आपका लगभग लगभग एक लाइन है, एक सेफ स्कोर लाइन है, जिसमें जिसके ऊपर अगर आप जाते हो तो आप ज़्यादा सिक्योर माने जाओगे। यानी जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अदर कैटेगरी थोड़ा नीचे नीचे भी हो जाती है, लेकिन जनरल की बात कर रहा हूँ, तो अनरिजर्व में बात कर रहा हूँ, तो 160 एक बेस लाइन है जिसे पार करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप 160 से ऊपर चलते जाते हैं, नंबर 162, 165, 170 तक भी, तो आप बहुत अच्छे स्कोर माना जाएगा और आपके सफलता के जो चांस है वो सबसे बढ़िया रहेंगे, है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा, जैसे आंखों के 6 बाई, देखिए आप देख सकते हैं, दृष्टि एक आंख 6/6 होनी चाहिए, दूसरी आंख 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, कुछ यहाँ पर बताया गया है मेडिकल वगैरह। और एक बंद पत्र भी दोस्तों यहाँ पर होता है। देखिए, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, फाइनल ज्वाइनिंग हो जाती है, तो आपको एक बॉन्ड भराया जाता है इस पोस्ट में, पुलिस में। और इसमें यह बताया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय से शपथ पत्र बंद पत्र लिया जाता है कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्ष तक की सेवा करेंगे, एटलीस्ट 5 साल तक की सेवा करेंगे। और यदि वो सेवा छोड़ देते हैं तो उन्हें यहाँ पर जो व्यय धनराशि उन पर हुई है, जो उन्हें भुगतान हुआ है, या वेतन राशि जो भी हुआ है, वो पुलिस विभाग को उन्हें वापस करना होता है। तो इसमें बॉन्ड भराया जाता है, ठीक है। लिखित परीक्षा 100 नंबर की होगी। और बाकी दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ओमार बेस पर होना है, यानी ओमार होगी, ऑफलाइन ही होगी। और एक चीज आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे आयु लिमिट की बात करते हैं, ठीक है। उपरोक्त सभी पदों हेतु जो आयु की गणना होगी वो 1 जुलाई 2024 से होगी। यानी 1 जुलाई 2024 को आपकी एज 18 से नीचे नहीं होनी चाहिए और 22 से ऊपर नहीं होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में। और एक चीज और भी देखिए, जैसे अदर कैटेगरी होते हैं, SC, ST, OBC, इन सभी स्टूडेंट्स को दोस्तों यहाँ पर 5 वर्ष का छूट प्राप्त होती है ना। तो जैसे अगर आपकी एज SC में अगर आपकी एज 22 है, तो आप 5 साल प्लस कर सकते हैं, यानी 27 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर कुछ और भी है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, सशस्त्र सेना में सेवा अवधि कम अनुमति दी, ये SC के लिए आप जो यहाँ पर जो सेना है ना, सेना से संबंधित है, वो आप यहाँ पे आराम से पढ़ लेना, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और देखिए, कुछ होमगार्ड्स के लिए भी है, यानी होमगार्ड जिन्होंने दिनांक 1/7/2024 तक को, है ना, 3 वर्ष से नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, और सक्षम अधिकारी जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अधिकतम 5 वर्ष की छूट उन्हें भी दी जाएगी। तो जो होमगार्ड्स है जिन्होंने 1 जुलाई 2024 तक 3 वर्ष पूरे कर दिए हो होमगार्ड्स में, वो भी इस भर्ती की, उन्हें भी 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आप सभी के लिए है ना। और बुरा भी लग रहा है दोस्तों, सच कहूँ तो बुरा भी यहाँ पे लग रहा है, थोड़ा गलत महसूस हो रहा है ना। मन थोड़ा दुखी हो रहा है कि यहाँ पर अभी तक सरकार ने इसकी एज लिमिट नहीं बढ़ाई है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद भर्ती आई है। बहुत से स्टूडेंट चाहते थे कि वो इस फॉर्म को फिल करेंगे, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक इस पर कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर एज लिमिट बढ़ाई थी, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इस प्रकार की एज लिमिट नहीं बढ़ाई है। शायद आगे बढ़ाए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। पर फिलहाल तो यहाँ पर दोस्तों, जो सरकार के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है, वहां पर किसी भी प्रकार की एज लिमिट नहीं बढ़ाई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ये विज्ञापन था, आप टोटल विज्ञापन भी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर कुछ, यहाँ पर जैसे अगर बात करें कि फॉर्म फिल आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो अब लास्ट में वैसी जानकारी होती है, बेसिक जानकारी। सिलेबस की बात करते हैं, देखिए सिलेबस दोस्तों सेम वही है, ठीक है। सिलेबस आपका जो पहले था सेम वही है। अब देखिए, ये पुलिस IRB की बात करेंगे ना, आप यहाँ पर देखो कि भाषा हिंदी, हिंदी का प्रकार, जैसे जैसे जो जो अभी तक आप पढ़ रहे थे UPSSC का सिलेबस, लगभग सेम वही है ना। अब एक चीज यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहले दे रखा उन्होंने कि उत्तराखंड की प्रमुख बोलियां कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी। तो अब यहाँ से थोड़ा पोर्शन ज्यादा बनता है, 20 नंबर में से एटलीस्ट 4 या 5 क्वेश्चन इसी वाले टॉपिक से पूछ लिया जाते हैं, है ना। तो दोस्तों थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
थोड़ा बहुत गढ़वाली जो बेसिक शब्द होते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। कुमाऊनी लोकोक्ति वगैरह थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए बेसिक शब्दावली की। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों आप जो अलग पोर्शन है इसका जो यहाँ पर बात करें, जो आपका सिलेबस था उससे आपको कंप्लीट करना है। जून में अगले साल आपका पेपर होगा, बहुत टाइम है आपके पास, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। और रही बात दोस्तों यहाँ पर नोट्स की, हमने हिंदी साहित्य के नोट्स आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, हिंदी के भी काफ़ी ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखे हैं। ठीक है। तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे हम आपको, है ना। और बाकी देखिए मानसिक योग्यता, रीजनिंग वही है दोस्तों, सेम सिलेबस में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है। जो पहले सिलेबस था सेम वैसा ही होगा। 40 नंबर की उत्तराखंड आएगी। उत्तराखंड थोड़ा डीप बनने लग गई है, तो डीप में आपको ध्यान रख लेना है कि जैसे लोक साहित्य होता है ना, संस्कृति होती है ना। तो ज्योग्राफी थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा, और जो पहले आप पढ़ते थे उससे थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा, है ना। इतिहास को थोड़ा आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। तो उस आधार पर दोस्तों आप अपनी तैयारी कीजिए, थोड़ा मजबूत तैयारी कीजिए। कंपटीशन अब टफ होता जा रहा है, तो अच्छे से आप तैयारी करें। भगवान ने चाहा तो आपकी जो मेहनत है इस वर्ष रंग लाएगी और आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं इतना ही है ना। मिलेंगे दोस्तों आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देव दोस्तों। और हाँ, क्लासेस दोस्तों माफ़ी चाहूँगा अभी नहीं ला पा रहा हूँ, बहुत थोड़ा बिजी शेड्यूल हो चुका है। कोशिश करूँगा दोस्तों जल्द ही समय निकाल कर आपके लिए क्लासेस लाऊं, एटलीस्ट आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करा दूं जो आपकी काफ़ी मदद करें। तो ज़रूर प्रोवाइड करा रहा हूं दोस्तों, जो भी मुझसे हमारे क्लासेस के नोट्स मांगता है उन्हें हम प्रोवाइड करवा देते हैं, है ना। तो आप मुझे 7579417916 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मेरी किसी भी क्लास की जितनी भी क्लासेस हमने दे रखी हैं, किसी भी क्लास की PDF हमसे मांग सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, है ना। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, नमस्कार।